फ्रेंड्स, आपकी इजाजत हो तो मैं हिंदी में बोलूं? मैं कोई हिंदी वाला नहीं हूं, शॉविनिस्ट नहीं हूं, पर मेरी भाषा हिंदी है। अंग्रेजी में बोल लेता हूं, लेकिन वो बात वैसी निकलती नहीं जैसी हिंदी में निकलती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ दिल की बात हो। मैं आपसे अपने अनुभव से शुरू करता हूं। करीब 25 साल पहले जब मैं मसूरी आया और मसूरी के आसपास के गांवों में जब मैंने काम शुरू किया, शुरुआत इस प्रकार हुई कि मैं वहां जाता था गांवों में। एक क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी गांव को देखने समझने की, पहाड़ के गांव। और मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांव, बहुत साफ सुथरे। हर गांव वाले के पास कोई ना कोई खेती के साधन, कुछ पशु, और उनके मकान लकड़ी के बहुत खूबसूरत। तो जब हम जाते थे तो गांव वाले धीरे धीरे मुझे पहचानने लगे, और क्योंकि मैं ये कपड़े पहनता हूं, पैंट कमीज, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता हूं, तो उनको लगा मैं पढ़ा लिखा हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, उनके पास कोई स्कूल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई इसमें हर्जा नहीं है। तो हम लोगों ने इस तरह से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, पहले बहुत अनौपचारिक रूप से, और बाद में वो चीज़ थोड़ी गंभीर हो गई, सीरियस हो गई, तो एक संस्था का रूप ले लिया और कई स्कूल खुल गए एक के बाद एक। मैं भी उस समय यही समझता था कि ABC, क ख ग 1 2 3 किताबें पढ़ाना ही पढ़ाई है, और ये गांव वाले पिछड़े हैं, अनपढ़ हैं, इनको मैं पढ़ा ही दूंगा। लेकिन हुआ, बहुत जबरदस्त बात हुई। 6 7 8 महीने में जब गांव के लोगों से हमारी मित्रता बढ़ी और रिश्तों में एक सहजता आई, इस बात को मैं थोड़ा और विस्तार देना चाहूँगा। जैसे आज मैं यहाँ आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला, अच्छी बातें हुई, लेकिन मैं उसको रिश्ता नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि उसमें सहजता आने में समय लगता है। सहजता एक बड़ी चीज़ होती है जब आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, सहज महसूस करते हैं, आप अपनी बात खुलकर दूसरे को कह सकते हैं और दूसरे की बात खुलकर सुन सकते हैं, और एक दूसरे के प्रति सचमुच का सम्मान पैदा होता है। तो इसमें समय लगता है। तो जब गांव वालों से इस प्रकार का रिश्ता कायम हुआ, तब उन्होंने सचमुच की बात कहनी शुरू की। तो गांव की बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष, उन्होंने कहना शुरू किया कि आप पढ़ा लिखा कर हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, भैया तुम गांव के पढ़े लिखे को पढ़ाते हो, और ये गांव का पढ़ा लिखा शहर के लिए फिट होता है, अब ये गांव में नहीं रहना चाहता। और शहर वाले को जब तुम पढ़ा लिखा लेते हो तो वो विदेश के लिए फिट होता है, और तुम काम गांव में करने आए हो, तो गांव तो इससे उजड़ जाएगा, सारे लोग यहां से भाग जाएंगे पढ़ लिख कर। फिर उन्होंने कहा कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति न घर का रहता है न घाट का। इस बात की सच्चाई और इस बात की गहराई समझ में आने लगी। बहुत पीड़ा हुई उसमें, सचमुच में।
क्योंकि खुद को भी वैसा ही पाया। ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है। जब कोई बात आपको समझ में असल में आती है तो वह बात आपको अंदर तक छूती है, नहीं तो वो समझ में नहीं आई। वो सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज, जानकारी और ज्ञान, इसमें फर्क होता है। इंफॉर्मेशन बाहर की चीज है, आपको याद रखना पड़ता है, पर ज्ञान जो है वो अंदर होता है। आपको समझ में कोई चीज आती है तो वो फिर आपकी अपनी हो जाती है, उसे याद नहीं रखना पड़ता। तो ये जब समझ में आने लगा तो बहुत पीड़ा हुई। क्योंकि हमारी क्यों पीड़ा हुई कि मेरी सारी मान्यताएं उसके पहले की वो एक एक करके टूटने लगी। और मैंने क्या देखा कि गांव का पढ़ा लिखा लड़का और लड़की, उसके व्यवहार में क्या फर्क आता है। ये मैंने पहले भी होता था मेरे सामने, मुझे दिखाई नहीं देता था। जब मेरी मान्यता टूटी तब मुझे दिखाई देने लगा। ये जरा समझिएगा इस बात को और आप अपने से जोड़ के देखिएगा। मैंने देखा कि जो गांव का लड़का है वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है या समझता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, तो वो हाथ का काम करना सबसे पहले छोड़ता है, खेती करना छोड़ता है, पशुओं को देखना छोड़ता है, घर के काम बटाना छोड़ता है और दिन भर पैंट की जेब में हाथ डाल के ऐसे घूमता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा इंसान बन गया। और गांव की लड़की पता नहीं कैसे नेल पॉलिश लगाना सीख जाती और उस नेल पॉलिश वाले हाथ से वो हाथ अब गोबर में नहीं जाता। तो खाना पीना सब मौज मस्ती माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप को नीचा समझते हैं, पूरे गांव को नीचा समझते हैं, पूरी संस्कृति को नीचा समझते हैं, पूरी सभ्यता को पिछड़ा समझते हैं और अपने को कुछ ऊंचा समझते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। ये मैंने बार बार अलग अलग तरह से ऑब्जर्व किया। टाइम लगा लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी। और फिर ये बात समझ में आई कि ये सिर्फ इतना मामला नहीं है। हो क्या रहा है कि इसको जो पढ़ाया, मैं आम बात जनरल बात कर रहा हूं, जनरलाइजेशन में गलतियां होती हैं तो उसके लिए आप माफ करें, इसमें अपवाद होते हैं, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। होता क्या है कि ज्यादातर, मैं हिंदुस्तान की अब बात कर सकता हूं और मैं शहर से लेके दिल्ली और कलकत्ता और बंबई जैसे शहरों से लेकर के गांव तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि 25 साल में शहरों को भी देखा, शहर के पढ़े लिखों को भी देखा, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। उसमें ये पाता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी में से 80% को वो नहीं आता जिनकी उनको डिग्री मिली है, वो किसी तरह पास वास हो गए। जैसे हम लोगों ने, मसूरी एक शहर है, वहां के स्कूल के बच्चों का हमने एक सर्वे किया बाकायदा, और क्लास 12 पास बच्चों का सर्वे किया और उनको एक पेज बोला हिंदी में आप एक पेज लिख दीजिए, वहां की भाषा हिंदी है, अंग्रेजी में नहीं कहा, हिंदी में एक पेज लिख दीजिए। और 10 सवाल हमने गणित के दिए, मैथ्स के दिए, बहुत सिंपल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो क्लास